Hi friends, welcome to my channel Abhishek Bansal. Today we have CA नितिन कुमार. CA बोलना अलाउड नहीं है क्योंकि जब तक वो मेंबर नहीं बनेंगे तब तक अब वो मेंबरशिप नंबर जब तक नहीं आएगा उनका वो CA नहीं लिखवा सकते. बट ठीक है, हमें पता है कि वो CA बन गए. So we have one of my amazing student Nitin. He has cleared in this exam, that's December 21, and the best part, he has got 70 marks in audit. जी हाँ दोस्तों, 70 मार्क ऑडिट में आए हैं. वन सिंगल अटेम्प्ट, वन सिंगल स्टूडेंट अकेला. आधे लोग को क्यूमुलेटिवली भी नहीं आ रहे 70, यहाँ भाई को अकेले 70 मार्क आ गए. सो आज का जो डिस्कशन है, जो सेशन है, इट्स नथिंग अबाउट मी, इट्स ओनली अबाउट नितिन, हिज जर्नी राइट फ्रॉम. नितिन, आप सीपीटी के रूट से आए थे? यस सर, सीपीटी रूट. सीपीटी, आईपीसीसी, फाइनल सीए, कैसी वो जर्नी रही है? एंड स्पेशली वो ग्रुप 1, उसमें वो ग्रुप 1 में भी सबसे डरावना जो सब्जेक्ट हम कहते हैं दैट्स ऑडिट. उनकी ये जर्नी आज आपसे वो शेयर करेंगे. सबसे पहले नितिन, कांग्रेचुलेशंस, आई एम वेरी हैप्पी एंड आपके मार्क्स देख के तो बहुत ज्यादा हैप्पी. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर. आपकी वजह से ही हूँ आप जहाँ पर भी हूँ. कैसा लग रहा है ऑडिट सर मेरे लिए तो बहुत ही डरावना था. जैसे बच्चों के लिए तो चलो, लेकिन मेरे लिए बहुत डरावना. कैसा फील हो रहा है नितिन? सर वेरी प्राउड सर. वेरी हैप्पी. घर वाले कैसा? राहत की सांस. राहत की सांस. घर वाले कैसा फील कर रहे हैं? सर उनके लिए तो बस क्या ही बताए, उनके लिए तो शब्द ही नहीं है कोई. मम्मी पापा सबसे ज्यादा सर खुशी उन्हीं को ही होती है. हाँ जी, बढ़िया है, बढ़िया. सो नितिन, आपकी जो जर्नी रही है, मतलब ये आपका पहला अटेम्प्ट था? नहीं सर, मेरे को सर 5th अटेम्प्ट था सर मेरा फाइनल का. फाइनल का कोई फर्क पड़ा? मतलब आज जब सीए बन गए हो, किसी के कांग्रेचुलेशंस में, किसी की खुशी में थोड़ी कमी पड़ी, किसी कुछ भी हुआ? नहीं सर, खुशी सर सबको बहुत ही ज्यादा हुई थी. गाइस, तो यहाँ से हमें एक चीज सीखने मिलती है, कौन सा भी अटेम्प्ट हो, जिस भी अटेम्प्ट में आप सीए बनोगे ना, आप सीए ही कहलाओगे. फर्स्ट अटेम्प्ट वाला भी सीए होता है, 5वां अटेम्प्ट वाला भी सीए होता है, 10वां अटेम्प्ट वाला भी सीए ही होता है. एंड आगे जाके जब ये पहली जॉब ज्वाइन में, शायद वहां कोई पूछेगा आपसे मार्क्स कितने आए थे या क्या आपका कितने अटेम्प्ट में आप सीए बने थे, उसके बाद जिंदगी में कोई भी आपसे कुछ नहीं पूछने वाला. तो नितिन, आज बहुत सारे बच्चे जिनका नहीं हुआ December 21, देयर वुड बी फ्यू स्टूडेंट जो May 22 अभी अपीयर करेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम. कुछ ओल्ड कोर्स के जो बच्चे होंगे जो न्यू कोर्स में शिफ्ट हो जाएंगे. तो आप बताइए आपकी जर्नी कैसे रही है, जर्नी विद रिगार्ड्स टू सीपीटी, इंटर, फाइनल एंड फाइनल में भी ग्रुप 1 में भी ऑडिट, सब चीजें आज आप बताओ अपने हिसाब से. सर सबसे पहले सर 12th के बाद सर मैंने सीपीटी रूट से स्टार्ट किया. ठीक है. सर क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट तो अलग ही खुशी होती है कि पता नहीं इतनी इजी सी है. जब उसके अंदर घुस जाते हैं तब पता चलता है इसकी गहराई का. तो करेक्ट. सर उसके बाद सर फिर इंटर की जर्नी शुरू हुई. इंटर में सर फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर. फिर सर आ गया सेकंड ग्रुप, उसमें आईटीएसएम. सर उसने बड़ा दौड़ाया. ओके. वो सर हो गया, थर्ड अटेम्प्ट में हो गया था सर वो भी. फिर ठीक है. फिर उसके बाद सर आए फाइनल में अलग ही. आप करनाल हरियाणा से? हाँ जी सर. सो आर्टिकलशिप कैसे, बिग 4, मिड साइज, कैसी फॉर्म थे आर्टिकलशिप? नहीं सर, मिड साइज फर्म. पहले साल मैंने 1 साल तो सर मैंने दिल्ली में करी थी. ओके. उसके बाद सर मेरा जैसे अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो रहा था तो सर मैंने ट्रांसफर ले लिया करनाल भी. ओके. तो सर मैंने 2 साल की अपनी करना. हाँ जी सर. ओके, ठीक है. इंटर क्लियर हो गया. फिर सर फाइनल की जर्नी शुरू. फाइनल में सर मैंने दिए नवंबर 19 में सर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया. ठीक है. उससे पहले मैं मई 19 में सर मैंने गया तो था, लेकिन सर जस्ट बिना तैयारी के, कहते हैं ना, हाँ जी, देखने के लिए कि कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा फ्रेंड्स जैसे सुन के. तो उसके बाद सर नवंबर 19 में मैंने प्रिपेयर करके दिया सेकंड ग्रुप अपना. ओके. बट सर वो रह गया कॉस्ट की वजह से. तो सर उसके बाद कोरोना मई पूरा 2020. फिर सर मैंने दिया Jan 21 में बोथ ग्रुप. ओके. बोथ ग्रुप सर मेरे सेकंड ग्रुप उसमें क्लियर हो गया और मेरा फर्स्ट भी पूरा क्लियर था, लेकिन सर जस्ट ड्यू टू ऑडिट में सर मुझे मिले 20 मार्क्स. उस टाइम मैंने सेल्फ ही करी थी ऑडिट. Jan 21 20 मार्क. ठीक है. Okay. हाँ जी, सिर्फ ऑडिट की वजह से सर मेरे बोथ ग्रुप क्लियर होने से रह गया. सिर्फ सेकंड क्लियर हो पाया और सर फर्स्ट इसकी वजह से रह गया. उसके बाद मैंने जुलाई 21 में दोबारा दिया खुद पढ़ के फिर ऑडिट. उसमें फिर सर ऑडिट की वजह से ऑडिट में आए मेरे सर 31 मार्क्स. 31. ओके. हाँ जी.
उसके बाद सर मैंने ली सर आपकी क्लास फिर ऑडिट की, क्योंकि मैं सर आपसे लॉ भी पहले पढ़ चुका था, लॉ में तो मैं पास होता था हर बार। हम्म तो फिर सर मैंने अब की बार डिसाइड किया आपसे सर ऑडिट की क्लास लेने का। हम्म आपके पढ़ाने का तरीका से मुझे पहले पता ही था कैसा है, और उसके बाद सीधा सर 31 से 70 मार्क्स, और सर 31 सीए भी कंप्लीट। बहुत शानदार जर्नी है। 20, 31 एंड देन 70। 70। इट्स ट्रेमेंडस मार्क। लोगों को हंसी आती है जब आप, अगर जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उनको पता होता है। अपना पहला लेक्चर में हमेशा कहता हूँ कि ऑडिट पढ़ लो या मुझसे लॉ पढ़ लो, जो भी थ्योरी आप मुझसे पढ़ोगे आपको 70 मार्क आएगा। हम एम करेंगे 70, क्योंकि 70 मार्क आएगा। एक तो पहला चीज आपका एग्रीगेट इश्यू सॉल्व हो जाता है, और दूसरा मैं आपको ताज लेके जाऊंगा। तो फाइनल से के बच्चे हंसते थे, और स्पेशली वो नॉर्थ वाले, अरे पागल हो गए सर, 70 मार्क कभी सुना है कि ऑडिट में किसी को आता है क्या? यहाँ 40-50 भी नहीं आते, पर 70 मार्क आते हैं। मुझे पता था, मुझे पता है कि बच्चों में टैलेंट होता है, खाली उसको आग लगानी पड़ती है, सही डायरेक्शन देनी होती है। एंड इफ द डायरेक्शन इज गिवन, फॉर श्योर यू कैन गेट 70। एंड ट्रस्ट मी नितिन, यू हैव अर्न ताज। सर एग्जाम से पहले सर मेरा डर खत्म हो चुका था सर, पूरा ऑडिट का, आपसे क्लास लेने के बाद। अब की बार एग्जाम के बाद मुझे पता ही नहीं था कि सर डर होता है क्या ऑडिट में। सर ये सर आपकी वजह से है बस। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। सी, हम एक जरिया है, मंजिल आप अपनी तय करते हो। द ओनली सर प्रॉब्लम लेकिन आपके, विद, हाँ हाँ बोलिए। जी, आपके सर पढ़ाने का तरीका भी एक बिल्कुल फ्रेंडली मैनर में हो, और सर जब आप एग्जाम्पल लेते हो बिल्कुल हमारी लाइफ से जुड़े हुए, आप मेमोनिक्स बनाते हो, वो सर दिमाग में छप गए थे। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। सी, द प्रॉब्लम विद ऑडिट इज के लोगों ने ऑलरेडी मार्केट में ना डर फैला रखा है। डर, हाँ जी। ऑडिट ये है, ऑडिट वो है, ऑडिट ये है। अब अपन ने खोद खोद के निकाला कि क्या पेपर में आता है, कैसा आता है, उसको करके जाओ, उसको अच्छे से करके जाओ। So, आप बताइए, जब आप ऑडिट पढ़ते थे, बिकॉज जनरली लोगों को फियर होता है ग्रुप 1 में ऑडिट का ही, तो व्हेन यू वर स्टडीइंग, तो व्हाट वाज योर प्लान? कितने बजे उठते थे, कितनी नोट्स बनाए, कैसे बनाया, क्या बनाया, सब बताओ आज। सर नोट्स का तो देखो सर, ये है जो आप पढ़ाते हो ना, जो आप नोट्स बनवाते हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सर वही है उसके अंदर। उन नोट से हमें कुछ लगता ही नहीं सब्जेक्ट क्या है क्या नहीं है, इतना छोटा सा सब्जेक्ट बन जाता है सर आपके नोट्स लेने के बाद तो। और हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो खुद की राइटिंग में, वो भी। करेक्ट। तो वो सबसे मेन चीज सर वही है उसके अंदर। ठीक है। और सर आप जो आप, सुबह कितने बजे उठते थे? सर मैं उठता था 6 बजे सुबह, ओके। क्योंकि सर सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का। अग्रीड। मैं ज्यादातर सर रात में प्रेफर करता था पढ़ना। ओके। तो मैं सुबह उठ के सर स्टार्ट करता था, और मैं दिन में सर एक ही सब्जेक्ट पढ़ता था। ये ओके। नहीं जैसे बच्चे सर दो भी पढ़ते हैं, किसी किसी का 3 भी पढ़ लेते हैं, लेकिन सर मैं एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करता था। अगर मैंने एक सब्जेक्ट शुरू किया है ओके। तो सिर्फ वही कंप्लीट करना है। ठीक जैसे है। टारगेट बना के मुझे इतने दिन में करना है, और सर जैसे आप क्लास में करवाते थे तो साथ के साथ उसको कंप्लीट करके रख दिया, क्वेश्चन सोल्व कर लिए उसके जैसे आप बताते थे क्लास में। करेक्ट। सर कुछ भी नहीं लगा अब की बार तो सर मुझे पढ़ते हुए, सच बताऊं तो। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने सर कितनी बार एग्जाम देने के रिवीजन? बाद मुझे पता था ऑडिट में अब की बार मेरे आएंगे 60 से तो ऊपर ही आएंगे। अरे वाह। एग्जामिनेशन तो पक्की थी। बचपन एमसीक्यू में। सर मुझे पता था मेरे सारे के सारे ठीक होंगे। ओके। अच्छा, आप जब पढ़ते थे तो आपने कितनी बार रिवीजन किया होगा अभी फॉर दिसंबर 21 अटेम्प्ट? सर मैंने सर 2 टाइम्स रिवीजन करता हूँ सर मैं। 2 बार रिवीजन। ठीक है। हाँ तो जी, करीबन सफिशिएंट होती है सर मेरे लिए। दो दो बार रिवीजन सफिशिएंट है। करीबन दिन का कितना घंटा आप ऑडिट पढ़ते थे? सर 10 घंटे से 12 घंटे तक। 10 से 12 घंटे। हर एक का अलग हाँ अलग जी। परसेप्शन होता है पढ़ने का। कोई शायद 5 घंटा ऑडिट पढ़ता होगा, शायद 7 घंटा वो प्रैक्टिकल करता होगा। तो कोई दो सब्जेक्ट हाँ चलाता जी। है। नितिन वॉज के मेरे को 12 घंटा पढ़ना है। एंड करीबन कितने दिन लगे नितिन रिवीजन के टाइम पे? सर ऑडिट की, हाँ, ऑडिट की। सर 15 दिन। 15 दिन, 15 दिन में आपको पढ़ के पूरा हो हाँ। गया। ठीक है। हाँ जी, लेकिन उससे अगली बार जैसे उससे भी कम, 10 दिन उससे भी कम, ऐसे करके। करेक्ट करेक्ट। तो जैसे जैसे आपको सब्जेक्ट पे होल्ड आ जाता है, कंट्रोल आ जाता है पूरा, तो डेज कम होते जाएंगे। तो आइडियली 12 टू हाँ जी। 15 डेज इज योर रिवीजन प्लान। ही यूज्ड टू स्टडी फॉर 10 डे, आई मीन 10 to 12 आवर्स अप्रॉक्स। आप दो में यस डिवाइड सर। कर सकते हो, आप एक थियोरी प्रैक्टिकल कर सकते हो, हर एक का अलग अप्रोच होता है। और क्या पढ़ा सबसे इंपॉर्टेंट, आधे लोग पता है ऑडिट में क्या करते हैं? मेरी बुक कुछ चैप्टर्स के लिए, कुछ चैप्टर्स के लिए किसी और ऑथर की बुक, फिर स्टैंडर्ड्स के लिए अलग टीचर की बुक, कारो कम्युनिटी के लिए अलग टीचर की बुक, 10 किताबें लेके 2 महीने कुक्स स्पॉइल द सोल। आपने किन किन किताबों पे ध्यान रखा, क्या और एक्स्ट्रा क्या दैट यू गॉट 70? ये सर मैं भी सुनता, जैसे फ्रेंड्स वगैरह बोलते थे उसका स्कैनर ले लो, उसकी बुक ले लो, उसमें से पर बट सर मैंने सिर्फ एक ही बुक पे फोकस रखा जो आपने प्रोवाइड की थी, आप क्लास में भी आपने बोला था,
तो मैंने सर वही फॉलो किया, और किसी की तरफ नहीं। क्योंकि सर एक रखने से इजी हो जाता है, यहाँ पे एक नहीं पूरी होती, बच्चे दो दो तीन तीन पता नहीं कैसे पूरी करते हैं, दिमाग में भी खिचड़ी पक जाती है उससे तो। Agreed, agreed. So guys, this is the main issue of audit. Too many cooks spoil the soup. कि कुछ चैप्टर्स आप इससे कर रहे हो, कुछ चैप्टर उससे करो। सी अंडरस्टैंड, आप जिस भी ऑथर, जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, ही इज द बेस्ट, तभी आप उन पे ट्रस्ट उस कर पे, रहे हो। हाँ जी सर, उन पे ट्रस्ट रखना चाहिए जिस टीचर को आप फॉलो कर रहे हो, मेन बात सर यही है। दैट्स द इम्पोर्टेंट पार्ट। कोई पेपर सॉल्व किया था आपने, कुछ ओरली, राइटिंग में, कुछ भी? सर आप जो क्वेश्चन मार्क करवाते थे, हम्म। मैंने सर आपकी बुक ही करी है सिर्फ, और सर आरटीपी एमटीपी ओके, आरटीपी मॉक जो सर किया, आपने राइट? हाँ जी, जो आपने लास्ट में बोला था ना, लास्ट डे, वही सब कुछ सोल्व किया मैंने। आपने पास्ट एग्जाम पेपर बोले थे, करेक्ट। उनके अलावा सर मैंने कुछ नहीं किया। पूरा पेपर, जब पेपर देखा होगा, लगा होगा ना कि पढ़ा हुआ आ रहा है, आया है। मेरे को सर पेपर में बैठ के लग गया था, अब की बार तो 70 पार। बढ़िया है। सी हर बार जैसे वो चीज क्लास में होती है। बोलते हो आप, करेक्ट, करेक्ट। अब की बार 70 पर, अब की बार आखिरी अब बार। की बार सर। हाँ जी। 70 मार्क का जो बैरियर है, इट्स एन इंस्पिरेशन, पहला चीज। और दूसरा चीज, व्हेन यू राइट द पेपर ना, आपको फील आने लग जाता है कि हाँ, ये मेरे को आता है। वो कब पॉसिबल है? जब आप पढ़ के और ढंग से पढ़कर आए। सो दो कॉन्सेप्ट है। एक होता है, बच्चे कहते हैं मैंने ऑडिट रीड कर लिया है। रीड 2 बार रीड कर लिए, 3 बार रीड कर लिए। जब हम रीड तो न्यूज़पेपर भी करते हैं ना, हमें थोड़ी याद रहेगा, हमें चीजों को याद करना होता है। जैसे नितिन ने कहा, मैं हैंड रिटन बुक देता हूँ और मैं क्लास में सेम चीज लिखवाता भी था। एंड जब वो खुद से लिखते हो अपनी हैंड राइटिंग में, भाई तुमको मेरी हैंड राइटिंग पसंद बिल्कुल नहीं आएगी, तुमको तुम्हारी हैंड राइटिंग पसंद आएगी। और उससे जो हम याद करते हैं ना चीजें, वो बहुत क्विकली याद हो जाती है। सो सेल्फ नोट्स इज द की टू सक्सेस इन ऑडिट। अल्टीमेटम यही है। जितना हम छोटे चैप्टर्स। अच्छा नितिन, लोगों को बताओ स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग कितने की है, कैसे की है, जरा बताओ, क्योंकि सबसे ज्यादा फोबिया वो है बच्चों को। सर बस मैं पहले तो स्टैंडर्ड करता ही नहीं था, जब मैं सेल्फ देता था ना एग्जाम, हाँ, हाँ। बस पढ़ लेता था, मेरे को पता ही नहीं लगता था क्या कुछ है। लेकिन सर अब की बार मैंने हर एक पूरी ऑडिट कंप्लीट करके गया हूँ मैं। आपने जितना स्टैंडर्ड कहा उतना पढ़ा बस, बाकी कुछ ज्यादा फोकस नहीं किया मैंने। उतना ही आता है भाई, उतना ही आता जो है। जो आपने बोले ना ये इम्पोर्टेंट है, हाँ। जरूरी नहीं है सारे करके जाओ। 5 और क्वेश्चन सिर्फ आएंगे। जो, हाँ जी, हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? जो आपके क्वेश्चन बैंक में भी थे पूरे, वो सोल्व कर लिए मैंने स्टैंडर्ड ऑडिटिंग के, बहुत उन्हीं से बढ़िया। काम चल गया था। एंड ऐसा नहीं कि नितिन, इस बार का जो रिजल्ट है, पीपल हैव गॉट 72, 71 इन ऑडिट, 70, 60, मतलब 65, 68, 69, 68, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। बट व्हेन आई हर्ड दैट योर जर्नी वाज फ्रॉम 20 टू 70, 20 टू 70, ठीक है। सो 22, 31, 31 to 70। 70, मतलब इमीडिएटली मैंने टीम को बोला, नहीं भाई, पहले नितिन से बात करवा, कैसे भी करके भाई। इट्स एन अमेजिंग स्टोरी, जहां लोगों को पता चलना चाहिए कि बॉस, मेहनत करोगे ना आप तो होगा, आराम से होगा। ग्रुप निकलेगा, एग्रीगेट निकलेगा, आप सीए बन जाओगे। सी नितिन ने आपको बहुत चीजें बताई गाइस कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, XYZ, whoever you are following it, he is the best, ट्रस्ट हिम। साथ में आईसीआई मटेरियल में क्या करना है, आरटीपी मॉक पेपर और एक्चुअल पेपर, उतना कर लिया, मैं ऑडिट में पास हूँ। ऑडिट में आप रीड नहीं कर सकते हो, आपको समझ के चीजें याद करनी पड़ेगी, आपको चीजें लिखनी पड़ेगी। जितना आप लिख के जाएंगे ना खुद की हैंड राइटिंग में, उतना आपके लिए बेनिफिट हो, क्योंकि पेपर ओरल नहीं है ना, पेपर तो राइटिंग में एग्जाम। भाई साहब हमारे नितिन उठते थे सुबह 6 बजे, आप आराम से 7 बजे उठिए। ये पढ़ते थे 12 घंटा, आप शायद 5-6 घंटा पढ़ेंगे, एंड शायद 5-6 घंटा प्रैक्टिकल चला लेंगे। द की टू सक्सेस इज ओनली दैट स्मॉल टॉपिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स, कंपनी। आधे लोग कंपनी ऑडिट करके जाते, प्रोफेशनल एथिक्स करके जाते, स्टैंडर्ड्स करके चले जाते। छोटे चैप्टर्स करते नहीं, क्योंकि शायद नॉर्थ के टीचर्स नहीं कराते होंगे, मतलब वो ट्रेंड है कि छोटे चैप्टर छोड़ दो। स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग का मैंने एक वीडियो डाला था नितिन, अगर आपने भी देखा होगा। पहले एनालिसिस बनाता था मैं कि ये कितने मार्क के कितने बार आए हुए। हाँ जी, हाँ जी। 25 मार्क, हर बार 30 मार्क। 120 मार्क का पेपर है, 30 मार्क का आपका स्टैंडर्ड्स होता है, 90 मार्क तो कुछ और है ना। अगर मैं वो 90 मार्क ढंग से करके जाऊंगा, मैं पक्का पास हुआ। स्टैंडर्ड में से मैंने 15-20 स्कोर कर लिया, पक्का मेरे को 55-60 मार्क्स आ जाए। नितिन, एक क्वेश्चन मेरे को आ रहा है यहाँ पर कि व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी फॉर एमसीक्यू। आपने कहा कि स्टार्टिंग में कि आपके एमसीक्यू आपको पता है कि सारे राइट जाएंगे, तो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी फॉर एमसीक्यू? सर एमसीक्यू के लिए सर कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। सर मैं एमसीक्यू ट्राई नहीं करता था कि भाई सोल्व करने या कुछ करने हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करो, एमसीक्यू तो सर अपने आप ही हो जाएंगे। अब ऐसा क्या कोई भी एमसीक्यू जय माता दी है, जय माता दी भी, मतलब नहीं नहीं? सर, नहीं नहीं नहीं, नहीं, मेरे को डिट्टो सर सारे एमसीक्यू आते थे। सारे आते थे, मतलब हाँ जी। ट्रस्ट में।
the level of happiness I can see, I can sense it, the confidence what you have right now. I can assume कि जो 6 महीने पहले ये नहीं हुआ होगा, ये जो confidence, ये जो smile है, यही बता रही है कि आपको इतनी खुशी है ना ऑडिट में मार्क लिख के। वही तो सर, मेरे को नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को इतनी ज्यादा खुशी है। एक तो सर ऑडिट में 70 ऊपर से, इसकी वजह से सर मेरा सीए क्लियर भी हुआ, क्योंकि इतनी बार सर इसी की वजह से रह गया था, ऑडिट की वजह से ही। तो अलग ही सर खुशी है, मेरे को भी नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं भाई, बहुत जो भी आप बोल रहे हो, आप ट्रस्ट में, यू आर एन इंस्पिरेशन नाउ टू लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो आपको देखेंगे आज, समझेंगे कि यार हम भी 70 ला सकते हैं एक सिंगल अटेम्प्ट। So guys, Nitin has given you a lot of tips here. What you have to do is you have to make your self notes. Number 2, strictly एक टाइम टेबल फॉलो करके कीजिए कि 12 दिन तो 12 दिन, 15 दिन तो 15 दिन, 2 रिवीजन करके जाइए एटलीस्ट। तीसरा, रीड नहीं करना है, याद करना है। स्टैंडर्ड्स को लास्ट में कीजिए, पहले छोटे चैप्टर्स एंड कम्युनिटी को करके जाइए। आरटीपी अभी जैसे मई 22 की आरटीपी है, वो मॉक पेपर जो आएंगे वो, और पिछले 3-4 अटेम्प्ट के जो पेपर्स है, 1-2 तो अपने घर पे ही होंगे, उनका जो सजेस्टेड आप उनका अच्छे से करके जाइए। Okay, and trust me, Nitin, whatever tips you have shared, it will be definitely be helpful to others. एक आखिरी क्वेश्चन नितिन, लोग कहते हैं मैं भी एक आखिरी चीज बोलूंगा। मैं पहले एक क्वेश्चन पूछूंगा, देखिए मैं टीचर, चलो आप पूछो। हाँ जी आप पूछो। लोग कहते हैं कि पेपर कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है, हैंडराइटिंग मैटर करती है। अब देखो जनरल मैं हमेशा कहता हूँ लड़कों की हैंडराइटिंग बहुत ही रेयर लड़कों की सुंदर होती है, लड़कियों की तो मतलब माशाल्लाह सुबह अल्लाह एकदम सोने जैसे होती है। हैंडराइटिंग आपकी मतलब जनरल कैसी है? सर अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, अच्छी नहीं है, ठीक ठाक है। हाँ ठीक जी ठाक है। पेपर कंप्लीट नहीं होता, लोग ये कहते हैं। सर, पेपर तो हो जाता है कंप्लीट। जो सर 15 मिनट मिलते हैं ना, उसी में डिसाइड करना चाहिए हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर एक बार प्लानिंग उसमें कर ली ना, तो सर पेपर कहीं नहीं जाता। ठीक है, पेपर कंप्लीट होता है गाइस, जो मार्केट में फैल रहा है ना कि पेपर कंप्लीट नहीं होता, बहुत लिखना पड़ता है, ऐसा नहीं है। इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। हाँ जी ठीक है नितिन, अब आप बताइए क्या कहना चाहते सर, एक्चुअली जो सर आप लॉ में पढ़ाते हो ना, क्योंकि लॉ के बारे में मेरे सर बोलना बनता है, क्योंकि लॉ की सर मुझे आज तक कभी टेंशन हुई ही नहीं, जब से मैं अटेम्प्ट दे रहा हूँ हर बार पास। और जो सर आप डायरेक्टर चेक के पूरे नोट्स बनवाते हो ना, इतना सा डायरेक्टर बन जाता है, जो कि मुंह पे ही रट जाता है एक किस्म से। कभी भी रात को उठा के पूछो ना, सारे शुरू से लास्ट तक के सेक्शन पूरे मुंह से रटे रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड ट्रस्ट में जब ये फीडबैक्स आते हैं ना, मतलब जब हम सबको यही कहते हैं कि देखो, वी डोंट स्पीक एनीथिंग, आवर रिजल्ट विल स्पीक। मतलब मार्केट में बहुत महंगे भी होते हैं लोग एंड बहुत ज्यादा भी पढ़ाते हैं, जैसे अपना तो 100-125 घंटा होता है। हमेशा मुझे ये आता है कि सर आप फास्ट टैग पढ़ा रहे हो क्या? मैंने नहीं भाई, मैं तो इतना ही पढ़ाता हूँ, देख लो, पास भी हो जाते हैं लोग, रैंक भी आ जाता है, 70 भी आ जाते हैं, मैं तो इतना ही पढ़ा सकता हूँ यार, उससे ज्यादा मैं क्या ज्ञान दूंगा? उससे ज्यादा ज्ञान देंगे तो आप ही मुझे गाली दोगे। एंड रिजल्ट हमेशा बोलता है, रिजल्ट हमेशा बोलता है। नितिन, आज आपने ट्रस्ट में जो ड्रीम होता है ना टीचर का कि मेरा बच्चा ऐसा लेकर आए, एंड लोगों को हमेशा लगता है कि नहीं यार पागल है सर, तो 70 मार्क्स आ ही नहीं सकते, ऑडिट में आ ही नहीं सकता किसी को। आज आपने वो सच करके दिखाया ना, आपके जैसे जितने भी बच्चों को 70 मार्क्स आए ऑडिट में, ठीक है, एंड अबव एग्जामिनेशन भी, बट यू हैव प्रूवन इट टू अदर्स। जो कहते हैं बोलते ना मुंह पे मारना, वो रिजल्ट ने आपको बताया। स्ट्रैटेजी जो आपने शेयर की है, मतलब इट वाज वेरी क्रक्स, स्ट्रेट टू द पॉइंट, कि इतना करके जाओ, अच्छे से करके। थैंक यू नितिन, एंड आई होप you are very happy, you stay happy, your family should be happy, and all the very best from the entire team। मतलब मैं तो हूँ, मैं हमेशा विजय भव, जय महिष्मती। ठीक है, जहां भी आप थैंक यू रहो, सर, थैंक यू। बॉम्बे आओगे तो आप मिलके जाना, ताज पक्का है। मैं अगर करनाल आया तो मैं पक्का मिलके जाऊंगा, डेफिनेटली। जी सर, जरूर ठीक है, सर। सो थैंक यू गाइस, सर, थैंक यू वेरी मच। इनकेस अगर आपको कुछ भी पूछना हो नितिन से, तो आप वीडियो में नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो नितिन विल डेफिनेटली रिप्लाई इन 1 or 2 days। अभी तो बिजी चल रहा होगा, तो रिज्यूमे बनेगा, जॉब ढूंढेंगे भाई, ठीक है, लाइव बनेगी, पार्टी चलेंगे अभी तो ये है। बट आप डेफिनेटली किसी को कुछ भी पूछना मुझसे या नितिन को, यू कैन आस्क हिम, एंड प्लीज फॉलो हिज अप्रोच, इट विल बी हेल्पफुल। जो भी टिप्स भाई ने दिया आपको, एंड एक्सेल इन योर लाइफ, व्हेरेवर यू आर, वेरेवर यू आर फ्रॉम, प्लीज पास हो जाओ, क्योंकि अब की बार आखिरी बार, अब की बार। थैंक यू गाइस, थैंक यू नितिन। थैंक यू सर।